आखिर इस धरती से तेल, गैस, पानी और जितने भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं वो कब तक खत्म होंगे? दोस्तों, जिस तरह से इंसान धरती के अंदर से तेल, गैस, कोयला, पानी, धातुएं और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों को लगातार निकालकर खत्म करता जा रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि एक दिन ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इन सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण है पानी, क्योंकि अगर पानी ही खत्म हो गया तो इंसानों का क्या होगा? आज से लगभग 4.4 अरब साल पहले जब इस धरती पर महासागर बनने शुरू हुए तो धरती के मन में एक बात चल रही थी कि शायद अब मेरे ऊपर कोई बड़ी आपदा नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने भीतर अनगिनत संसाधनों का खजाना लेकर चल रही हूँ और आने वाले समय में इनका उपयोग धीरे धीरे होगा। लेकिन फिर आज से लगभग 3.7 अरब साल पहले इन्हीं महासागरों से धरती का पहला एक कोशिकीय जीव पैदा हुआ। न उसकी आंखें थीं, न नाक, न कान, न हाथ और न पैर। वह इतना सूक्ष्म था कि उसे बिना माइक्रोस्कोप के देखा भी नहीं जा सकता था। उस समय धरती ने सोचा होगा, चलो कोई बात नहीं, ये भी मेरे साथ रह लेंगे। फिर समय आगे बढ़ा और आज से करीब 47 करोड़ साल पहले पौधों ने धरती पर आना शुरू किया। इस बार धरती बेहद खुश थी, क्योंकि अब उसकी सतह पर हरियाली फैलने लगी थी। लेकिन लगभग 23 करोड़ साल पहले ऐसे विशाल और खतरनाक जीव इस धरती पर आए जिन्होंने धरती को पहली बार थोड़ा चौंका दिया। ये थे डायनासोर। इनमें कुछ मांस खाते थे तो कुछ पौधों पर निर्भर थे। फिर भी धरती ने सोचा होगा, चलो ये भी चल जाएंगे, क्योंकि इनसे मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा। लेकिन जब आज से लगभग 3 लाख वर्ष पहले इंसानों का इस धरती पर आगमन हुआ, तब धरती पहली बार सचमुच कंफ्यूज हो गई, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया इंसान धरती के लिए सबसे अलग जीव साबित होने लगे। उसने सिर्फ धरती पर रहना ही नहीं सीखा, बल्कि उसके भीतर छिपे खजानों तक पहुंचना भी सीख लिया। धीरे धीरे उसने धरती को बाहर से नहीं, अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। और आज इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि दुनिया भर के लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर इस धरती के तेल, गैस, पानी और बाकी सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कब तक खत्म हो जाएंगे? दोस्तों, धरती के कुछ संसाधन आने वाले समय में खत्म भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी, क्योंकि ये संसाधन 2 प्रकार के हैं। इनमें पहला रिन्यूएबल संसाधन और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल संसाधन। रिन्यूएबल संसाधन वो होते हैं जिन्हें प्रकृति समय के साथ दोबारा बना सकती है, जैसे सूरज की ऊर्जा, हवा, पानी, जंगल। अगर उन्हें दोबारा उगने का समय मिले तो इन सभी का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन अगर इन्हें प्रकृति की क्षमता से ज्यादा तेजी से नष्ट किया जाए तो ये भी संकट में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, पानी पूरी तरह खत्म नहीं होता। यह लगातार जल चक्र यानी वाटर साइकिल के माध्यम से समुद्र, बादलों, बारिश, नदियों और भूजल के बीच घूमता रहता है। लेकिन फिर भी आज दुनिया पानी के संकट की बात कर रही है, क्योंकि समस्या पानी के खत्म होने की नहीं, बल्कि पीने योग्य मीठे पानी की है। क्योंकि धरती के अधिकांश पानी को हम सीधे पी ही नहीं सकते, क्योंकि या तो ये दूषित होते हैं या तो ये खारे होते हैं। इसके बाद नॉन रिन्यूएबल संसाधन वो होते हैं जिन्हें लेकर वैज्ञानिक हमेशा चिंतित रहते हैं, जैसे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, यूरेनियम और धरती के अंदर छिपे कई कीमती खनिज। इन सभी संसाधनों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्हें बनने में करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन इंसान इन्हें कुछ ही दशकों में इतना अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है कि अगर ये खत्म हो गए तो इन्हें दोबारा बनने का इंतजार करना मानव सभ्यता के लिए लगभग नामुमकिन होगा। चलिए देख लेते हैं कि इन सभी संसाधनों में सबसे पहले आखिर किसका संकट आएगा। इसका जवाब जानने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उस संसाधन से जिस पर आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जिन्हें हम तेल कहते हैं। अगर आज अचानक धरती का सारा तेल खत्म हो जाए तो शायद दुनिया कुछ ही दिनों में रुक जाएगी। कारें, ट्रक, जहाज, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, यहाँ तक कि कई बिजली घर भी प्रभावित हो जाएंगे। यानी आधुनिक दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज भी तेल पर टिका हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तेल को हम कुछ ही मिनटों में जला देते हैं, उसे बनने में कितना समय लगा होगा? असल में करोड़ों साल पहले समुद्रों में रहने वाले छोटे छोटे जीव और पौधे मरने के बाद समुद्र की तलहटी में दबते चले गए। समय के साथ उनके ऊपर मिट्टी और चट्टानों की मोटी परतें जमा होती गईं। जब करोड़ों वर्षों तक उन पर बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी पड़ती रही तो धीरे धीरे वही जैविक पदार्थ कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल में बदल गए। यानी जिस पेट्रोल या डीजल का हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वह डायनासोरों के समय या उससे भी पहले के जो जीव थे उनके समय से बनते हुए आ रहे हैं। लेकिन इंसान जिस रफ्तार से तेल निकाल रहा है वह उसकी बनने की रफ्तार से लाखों गुना ज्यादा है। दुनिया हर दिन लगभग 10 करोड़ बैरल यानी करीब 16 अरब लीटर तेल इस्तेमाल करती है। यानी हर एक सेकंड में 1100 से भी ज्यादा बैरल तेल खत्म हो जाता है। और जब तक आप इस वीडियो का सिर्फ 1 मिनट का हिस्सा देखेंगे, तब तक दुनिया लगभग 70,000 बैरल तेल जला चुकी होगी।
वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी तक जितने भी तेल के भंडार खोजे गए हैं वो हमेशा नहीं चलेंगे। अगर कोई और तेल का भंडार ना खोजा जाए तो ये तेल महज कुछ ही सालों में खत्म हो सकते हैं। लेकिन तेल अकेला नहीं है, धरती के अंदर एक और ईंधन छिपा है जिसे प्राकृतिक गैस कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि प्राकृतिक गैस और तेल के बनने की कहानी लगभग एक जैसी है। समुद्रों में रहने वाले छोटे जीव और पौधे मरने के बाद धरती के अंदर दबते चले गए। करोड़ों वर्षों तक गर्मी और दबाव मिलने पर कहीं उनसे कच्चा तेल बना तो कहीं प्राकृतिक गैस, यानी जिस गैस से आज हमारा खाना पक रहा है, उसकी शुरुआत भी करोड़ों साल पहले हुई थी। लेकिन क्या यह भी एक दिन खत्म हो जाएगा? जवाब है हाँ, क्योंकि यह भी एक नॉन रिन्यूएबल संसाधन है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि मौजूदा खपत के हिसाब से प्राकृतिक गैस के भंडार अभी कई दशकों तक चल सकते हैं। अगले प्राकृतिक संसाधनों में कोयला का नाम आता है, जो तेल और गैसों से भी पहले से यूज होता आ रहा है। दुनिया में आज भी बिजली का एक बड़ा हिस्सा इसी काले पत्थर से बनता है। आज से लगभग 30 से 35 करोड़ साल पहले धरती पर विशाल जंगल हुआ करते थे। समय के साथ भूकंप, बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक घटनाओं के कारण ये जंगल मिट्टी के नीचे दबते चले गए। फिर करोड़ों वर्षों तक धरती के अंदर मौजूद गर्मी और अत्यधिक दबाव ने इन्हीं पेड़ पौधों को धीरे धीरे कोयले में बदल दिया। यानी आज जिस कोयले को हम जलाकर बिजली बना रहे हैं, वह कभी करोड़ों साल पहले इस धरती पर खड़े विशाल पेड़ थे। क्या कोयला भी एक दिन खत्म हो जाएगा? जवाब है हाँ। हालांकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मौजूदा भंडार और वर्तमान खपत के आधार पर दुनिया के पास अभी 100 साल से भी ज्यादा कोयला उपलब्ध हो सकता है। लेकिन यह खपत नई खोजों और ऊर्जा नीतियों के अनुसार बदल भी सकता है। अगर आप किसी से पूछें कि धरती का सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो शायद ज्यादातर लोग एक ही जवाब देंगे, पानी। क्योंकि तेल के बिना इंसान कुछ समय तक जी सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। इसीलिए जब लोग सुनते हैं कि दुनिया पानी के संकट की ओर बढ़ रही है, तो उनके मन में सबसे पहला सवाल आता है, क्या सच में एक दिन धरती का सारा पानी खत्म हो जाएगा? दोस्तों, धरती का पानी अचानक गायब नहीं हो जाएगा, बल्कि यह हमेशा लगातार एक चक्र में घूमता रहता है, जिसे वाटर साइकिल कहा जाता है। समुद्रों का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर आसमान में जाता है, फिर बादल बनते हैं, बारिश होती है, पानी नदियों, झीलों और जमीन के अंदर पहुंचता है और आखिरकार फिर वापस समुद्र में लौट जाता है। यानी धरती पर मौजूद कुल पानी की मात्रा लगभग वही रहती है, बस थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है। धरती के कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्रों में जमा है, जिसे हम सीधे पी नहीं सकते क्योंकि ये बेहद खारा होता है। और बाकी का जो 3% मीठा पानी बचा है, उसमें से अधिकांश बर्फ के ग्लेशियरों और हिमचादरों में जमा या जमीन के बहुत गहराई में मौजूद है। यानी इंसानों के लिए आसानी से उपलब्ध पानी धरती के कुल पानी का बहुत ही छोटा हिस्सा है। और यही छोटा सा हिस्सा आज बढ़ती आबादी, प्रदूषण और जरूरतों के कारण लगातार दबाव में है। यानी डर इस बात का नहीं है कि धरती का पानी खत्म हो जाएगा, डर इस बात का है कि हमारे इस्तेमाल लायक साफ पानी कम पड़ सकता है। धरती के ग्राउंड वाटर के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर भारत, चीन और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई जगह ऐसे भी हैं जहां पहले 50 से 100 फीट पर पानी मिल जाता था, लेकिन आज 300 से 500 फीट या उससे भी ज्यादा गहराई तक बोरिंग करनी पड़ती है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में कई इलाकों में खेती करना मुश्किल हो सकता है और करोड़ों लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। अगर पानी के बाद दूसरा कोई और संसाधन धरती से तेजी से निकाला जा रहा है तो वह है रेत। जी हाँ, वही रेत जिस पर हम चलते हैं और लगभग हर इमारत, सड़क, पुल और फ्लाईओवर बनाने के लिए रेत की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, कांच, सोलर पैनल और यहाँ तक कि आपके मोबाइल और कंप्यूटर में लगी माइक्रोचिप्स बनाने में भी खास तरह की रेत का इस्तेमाल होता है। यानी आधुनिक दुनिया की नींव सिर्फ सीमेंट और लोहे पर नहीं, बल्कि रेत पर भी टिकी हुई है। लेकिन क्या रेत भी खत्म हो सकती है? दोस्तों, हर रेत निर्माण के काम की नहीं होती। उदाहरण के लिए रेगिस्तान की जो रेत है, वो हवा से लगातार घिसकर बहुत चिकनी और गोल हो जाती है, इसलिए वह इमारतें बनाने के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं होती। इसी वजह से निर्माण कार्यों में ज्यादातर नदियों, झीलों और समुद्री तटों की रेत का इस्तेमाल किया जाता है और यहीं से समस्या शुरू होती है। दुनिया के कई हिस्सों में जरूरत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि नदियों से बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है। कई जगह तो अवैध रेत खनन भी एक गंभीर समस्या बन चुका है। यानी रेत पूरी धरती से खत्म नहीं होने वाली, लेकिन सही जगह की सही रेत की कमी आज एक वास्तविक चुनौती बनती जा रही है। अब सवाल उठता है, आखिर दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधन किस देश के पास हैं? दोस्तों, अगर सिर्फ तेल की बात करें तो सबसे बड़े प्रमाणित भंडार वेनेजुएला के पास हैं, जहां लगभग 303 अरब बैरल तेल मौजूद है। इसके बाद सऊदी अरब के पास लगभग 267 अरब बैरल तेल मौजूद है। इसके बाद ईरान के पास लगभग 209 अरब बैरल तेल मौजूद है। फिर कनाडा है जिसके पास 163 अरब बैरल तेल मौजूद है।
इराक के पास करीब 145 अरब बैरल तेल के भंडार हैं। इसके अलावा प्राकृतिक गैस के मामले में रूस के पास लगभग 38 ट्रिलियन घन मीटर, ईरान के पास 32 ट्रिलियन घन मीटर और कतर के पास करीब 24 ट्रिलियन घन मीटर गैस के भंडार मौजूद हैं। अगर कोयले की बात करें तो अमेरिका के पास लगभग 250 अरब टन, रूस के पास 162 अरब टन, ऑस्ट्रेलिया के पास 149 अरब टन और चीन के पास करीब 143 अरब टन कोयले का भंडार है। वहीं लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली के पास है, जो कि लगभग 93 लाख टन के आसपास माना जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास 70 लाख टन और अर्जेंटीना के पास करीब 40 लाख टन लिथियम मौजूद है। वैसे आप लोग तो लिथियम से परिचित ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका उपयोग सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरियों में होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक गाड़ी, सौर ऊर्जा, दवाइयों, एरोस्पेस, विमान और अंतरिक्ष यानों में होता है। सिर्फ 1 किलोग्राम लिथियम से बनी बैटरी एक इलेक्ट्रिक कार को लगभग 5 से 10 किलोमीटर नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर तक चलाने में योगदान दे सकती है। और भाई, अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो चीन इसका बादशाह है, क्योंकि उसके पास लगभग 4.4 करोड़ टन के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विशाल भंडार मौजूद है। साथ ही इनके प्रोसेसिंग में भी आज चीन का ही दबदबा है। दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स धातुओं के 17 तत्वों का एक विशेष समूह है। इसका उपयोग मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार, कंप्यूटर, मिसाइल, लड़ाकू विमान, विंड टरबाइन और शक्तिशाली मैग्नेट बनाने में होता है। यानी दुनिया के प्राकृतिक संसाधन किसी एक देश में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में बटे हुए हैं। आज दुनिया की आबादी 8 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा जरूरतें होंगी और उतनी ही तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होगा। यही कारण है कि दुनिया के सभी देशों को प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा, रिसाइकलिंग बढ़ानी होगी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को तेजी से अपनाना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए अगर आपका इन संसाधनों को लेकर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।